वो लोगों को बाहर घरों से निकाल दिया गया, जिसमें बच्चे छोटे बच्चे बुजुर्ग सब हैं, उनके सामान घरों के बाहर पड़े हुए, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने किसी टेंट का इंतजाम नहीं किया उन लोगों के लिए। बहुत बड़ी सर्दी के अंदर घरों के बाहर पड़े हुए हैं। इस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। वोट लेने के लिए दिल्ली, बिल लेने के लिए दिल्ली है, पानी का बिल लेने के लिए दिल्ली। तो यूपी कहाँ से आ गई ये बताओ ना, यूपी कहाँ से आ गई? कि ये जो 30 से 35 हजार लोग हैं, इनमें 90% लोग दोबारा घर नहीं बना पाएंगे, घर का सपना नहीं देख पाएंगे। इस सरकार को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। पुश्तैनी जो 4 पीढ़ियों से लोग यहाँ पे बसे हुए, उनको उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। कट्टर हिंदू हैं हम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। हमारे साथ ही ये चीज़ हो रही तो क्या ही, कट्टर हिंदू का ही हिंदू, जब हिंदू सरकार ही नहीं, हम हिंदू को साथ दे रही। अच्छी कोठी तोड़ो ना, गांव में जाकर बड़े पैसे वाले तो छोड़ दिए, गरीब आदमी घेर लिए। हमारी अर्जी है, सरकार को उठवानी पड़ेगी, उसके बाद ये जमीन हम इनको वापस देंगे। बुलडोजर हमारी छाती से चलेगा, हम लड़ेंगे और मरेंगे। भैया क्या मामला है ना, घर के तोड़ने के लिए कोई झुग्गी झोपड़ी तो है नहीं। अब जो है ना तोड़ते हैं, बताओ पूरी आईडी यहाँ की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली बिल है, तो ये बताओ पानी बिल तो है ना, पब्लिक की है ना आईडी तो यहाँ की है, और ज़मीन भी दिल्ली की है। तो यूपी क्यों बताई जा रही है? यूपी की ज़मीन क्यों बताते हैं? वोट नंबर यहाँ के तो है ना, यूपी की ज़मीन किस लिए आ गई दिल्ली में, ये बताओ कहाँ जाएगी पब्लिक? कैसे उजाड़ेंगे? तय कितने सालों से रह रही है? 1.5 साल का हमें हो गया, हमारे बड़े बूढ़े चले गए। 70 साल की मेरी उम्र है, 72 की मेरे हस्बैंड की है। हमारे बड़े बूढ़े भी इसी ज़मीन में चले गए, हम भी इसी ज़मीन में हैं, और हमारे बच्चे भी इसी में हैं। तो आप पब्लिक को क्यों उजाड़ रहे हैं? बताओ क्या हो रहा है? ये कहाँ जाएंगे? वोट लेने के लिए दिल्ली, बिल लेने के लिए दिल्ली है, पानी का बिल लेने के लिए दिल्ली। तो यूपी कहाँ से आ गई ये बताओ ना, यूपी कहाँ से आ गई? क्या इसी मारे है ना प्रधानमंत्री बनाया है मोदी, बीजेपी, और क्या पब्लिक को उजाड़ेगा? इसी मारे बीजेपी बनाई, बीजेपी ने हमारे से ये सबक सिखाई है ना, शमशान बना दिया ना, जुग्गी की जगह शमशान बना दिए हैं। पब्लिक को ऐसे खत्म कर रहा है, सुसरा में घोड़ा गिरवा दे, पब्लिक खत्म हो जाएगी। कहाँ जाएंगे? क्या तक खाएंगे? नहीं खाने का टाइम, नहीं खाने का टाइम, नहीं सोने का टाइम। तो ये कोई है ना बढ़िया बात नहीं है गरीबा के साथ में। अच्छी कोठी तोड़ो ना, गांव में जाकर बड़े पैसे वाले तो छोड़ दिए, गरीब आदमी घेर लिए। तो ये जब जमीन है ना, जब ये बने ही, कहाँ तक दिल्ली वाले पटवारी गए, कहाँ यूपी वाले गए, तो है ना पैसे ले हैं, बनवा दे हैं, किसी पर 50,000, किसी पर 10,000, किसी पर 20,000। तो ये पब्लिक का जाएगी कहाँ भैया? कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री से ये बोलो उनका, पब्लिक इसी में मरेगी। रेखा सीएम से बोलो, इसी में मरेगी। कोई कहीं नहीं, किसी का ठिकाने नहीं है, कहाँ जाएंगे बताओ? मैजत पर लगी है सील, और मैं डाल दिया नंबर, अब ये टूटेगा, और है ना निशान लगा रखे हैं। ये कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि यूपी सरकार की ज़मीन है। हम दिल्ली में रह रहे थे, यूपी सरकार की ज़मीन कहाँ से आ गई? जब हम दिल्ली में रह रहे थे, यूपी सरकार की ज़मीन कहाँ से आ गई? जब हम पानी बिजली का सब सारा हमारा प्रूफ दिल्ली का है, तो हम यूपी सरकार की ज़मीन कहाँ से आ गई? तो यही मामला है कि हमारा घर ऐसा ना करा जाए, तोड़ा ना जाए, या कुछ भी हो। अब जहाँ सील लगी है वहाँ पे लोग बहुत परेशान है, पानी से, मीटर से, बिजली से, सब चीज़ से परेशान है। वो लोग कहाँ जाएंगे हैं? और इधर का भी नोटिस दे रखा है तोड़ने का, ये करने का, सील लगाने का, तो नहीं है। लगभग कितने घरों को दिया गया? हजारों के करीब घर है। हाँ, 1000-1500 घर है, 1000-1500 घर है। हाँ, 1000-1500 घर है। 1500 तो फिलहाल में नोटिस दे रखे हैं, 1500 घर के। उसमें देखो वीडियो में है ना, नेट पे देखो 1500 घर दे रखे हैं। तो 1500 पब्लिक उजाड़ेगी तो कहाँ जाएगी? घर है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, मगर सब लोग गरीब आदमी है। हमने पैसों से खरीदा है, हमने कोई घेरी हुई जमीन नहीं है हमारी कि हमने घेर रखी है, पैसों से खरीदी है, हमने पैसा देकर के खरीदा है, हमारी कोई घेरी हुई जमीन नहीं है। पैसे देकर जमीन खरीदी, कोई घेरी हुई ना, कोई सिंचाई विभाग की जमीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सब बकवास है कि सिंचाई विभाग की जमीन उसकी है, फलाना है, कुछ नहीं है। ये दिल्ली की जमीन है। जब हम पानी बिल, बिजली बिल सब तो हम दिल्ली का दे रहे हैं ना, तो यूपी सरकार की कहाँ से आ गई है? आज यूपी सरकार के गरीब बच्चे कैसे परेशान हो रहे हैं? किसी का बच्चा 2 दिन का, किसी का 4 दिन का है, कहाँ घूमेंगे लेके माँ बहने? मर जाएंगे हम, चाहे बुलडोजर के नीचे आ जाएंगे, घर नहीं तोड़ने देंगे अपना।
बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? किसके घर जाएंगे गरीब आदमी? मोदी के घर जाएंगे, योगी के घर कहाँ बीजेपी वोट जाएंगे? ले ही तब जब बीजेपी ने ये नहीं मोदी दिखी। योगी से हमारी यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारा घर ना तोड़ा जाए। बस हम आखिरी बार यही बोलना चाहते हैं। और हमारा नहीं, किसी का भी नहीं तोड़ा जाए, दूसरा किसी का भी नहीं बिगाड़ा जाए। जो इतने हम नहीं है उसमें, है ना। मोदी का घर टूटा, योगी का टूटा तो कितने दिल पर जोर पड़ा गया। पब्लिक है ना कैसे उजाड़ी जाए है, बसावता दुनिया है। मोदी बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब तो जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, हमारी यही विनती है। हमारा कुछ नहीं चाहिए हमको। आज गरीबों को देशव्यापी तौर पर उजाड़ा जा रहा है, जिसमें से कि छोटे तबके के, गरीब तबके के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। पूरे देश के अंदर देख लीजिए, चाहे वो दलित हो, एससी हो, एसटी हो, इन लोगों के साथ में जातियां बढ़ गई हैं। उनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है, उनकी बहन बेटियों को मारा जा रहा है, उन पे अत्याचारों की सीमाएं बढ़ चुकी हैं। देखिए 2014 के बाद में से बुलडोजर की जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ गई हैं। असंवैधानिक तरीके से लोगों को उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। हम इस सरकार से कहते हैं अभी भी जाग जाओ, लेकिन जिस दिन जनता जाग गई ना, उस दिन तुम्हें गद्दी से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी ये जनता। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये भाजपा सरकार है ना, जो कहती है उसका उल्टा ही होता है। इन लोगों ने देश के गरीबों को उजाड़ने का काम किया है और देशव्यापी तौर पर ये लोग गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इस सरकार को, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। पुश्तैनी जो 4-4 पीढ़ियों से लोग यहाँ पे बसे हुए, उनको उजाड़ने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार और प्रशासन को लोगों को बसाना चाहिए, उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए ठंड का चरम सीमा पर है अपनी। ये मौसम जनवरी का बिल्कुल ठंडा सर्द मौसम, जो मतलब अपने रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, इतनी ठंड थी इस महीने के अंदर। वो लोगों को बाहर घरों से निकाल दिया गया, जिसमें जच्चे बच्चे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब हैं। उनके सामान घरों के बाहर पड़े हुए, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, उनके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने किसी टेंट का इंतजाम नहीं किया उन लोगों के लिए। बहुत बड़ी सर्दी के अंदर घरों के बाहर पड़े हुए हैं। इस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार जनता के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है, ये जनता विरोधी सरकार है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम अपनी जमीनों को छोड़ने वाले नहीं है। इस जमीनों को छोड़ के हम जाने वाले नहीं है। हमारा बचपन बीता है। हमारी महिलाएं कहती हैं जिस घर में मेरी डोली आई है उस घर से मेरी अर्थी उठेगी, तो हम अपनी अर्थियां भी उठवाने के लिए तैयार है। हम अपनी अर्थियां भी उठवाएंगे इस सरकार के थ्रू। ये सरकार हमारी अर्थियां उठाए, उसके बाद में ये घर छोड़ा जाएगा। हमारी अर्थियां इस सरकार को उठवानी पड़ेंगी, उसके बाद ये जमीन हम इनको वापस देंगे। ये जमीन इनकी नहीं है, ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है। हमारी पुश्तें बीती हैं यहाँ पे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इस देश के लोग करने वाले हैं बहुत जल्दी। तू ही बोल देना, ये बोल देना, बीच में बोल देंगे। क्या नाम हुआ? जी कुलदीप नाम है मेरा। अभी घरों पे सीलिंग लगाया गया है, क्या मामला है? जी ये यूपी से की ज़मीन बता रहे हैं ये लोग, और ये 1975 की कोई डिग्री दिखा रहे हैं। उस बिहाफ पे ये सीलिंग लगा के गए हैं अभी हाथ मस्जिद कॉलोनी में। अब इनकी बारी पुस्ता रोड पे, पीर मोहल्ले पे, मतलब ये मान लो 2 किलोमीटर का एरिया है, कम से कम 1500 घर है, उन पे भी अभी हावी होने वाले हैं। जमीन बता रहे हैं ना 8 एकड़, 8.5 एकड़, 8.5 एकड़ जमीन बता रहे हैं। बल्कि और ये 200 साल से यहाँ घर बस रहे हैं। ये अपनी ये जमीन इतना भी अगर पुराना खाली घर। खाली लेंगे ना, वो भी 8.5 एकड़ से ऊपर बैठ जाएगी। लेकिन इनको चाहिए जो बसी का बसे हुए लोग हैं, ये पुश्ता के लोग हैं। जो ये पुश्ता तो अंग्रेजों के जमाने का, ये कोई इनका बसाया थोड़ी है। साल पुराने घर हैं यहाँ पे। मतलब यूपी इरिगेशन का जो लैंड जी, बता रहे हैं, हाँ, वो लोग क्या रीजन बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन है। अब एक कोई केस होता है तो 2 पार्टियां लड़ती हैं इसमें। वो प्रूफ करते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, हम करते हैं कि हमारी ज़मीन है। उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। उनके पास सिर्फ 1975 की डिग्री जो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जीती थी। अब ये नहीं पता किससे केस लड़ा, किससे नहीं लड़ा। अब 50 साल बाद हमारे पास आके हावी हुए कि हमारी ज़मीन है, खाली कर दो। कैसे करते हैं आप ये बताइए? हमें तो पता भी नहीं कौन सी ज़मीन, हमने किससे ज़मीन खरीदी थी, कब 1970 में जाके। रजिस्ट्री हमारे पास, लाल डोरे का सर्टिफिकेट हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। बिजली का बिल 20-20 साल पुराना हमारे पास। कास्ट सर्टिफिकेट 1967 का इसी एड्रेस पे। बताइए अवैध 67 का इसी एड्रेस पे है। इतने सालों से सरकार सो रही थी अगर अवैध कब्जा आता। अब बता रही है कि हमारी जमीन है। ये 380 एकड़ इनकी अभी यहाँ पे है। अब कोई यहाँ पे एक अपना झुग्गी भी डाल के दिखा दे, 1 मिनट नहीं लगेगा उसको उठाने के लिए। अब यहाँ ये कैसे बसने दिए इनको अगर ये अवैध है तो? 200 साल हो गए कम से कम। गाँव को तो हमारा 1368 का ये गाँव बसा हुआ है ये, और हमें बसे हुए 200 प्लस हो गए हमें।
5वीं 6ठी पीढ़ी चल रही है हमारे यहाँ पे सर। उसी में सामान भी उसमें फंसा पड़ा है और सीलिंग का नोटिस, ये मान लो नोटिस भी नहीं दिया, एक दिन पहले बोल के गए थे कि खाली कर दो, खाली करेंगे। सिर्फ बाहर की दुकान के लिए, घर का कोई खतरा नहीं था क्योंकि केस चल रहा है अभी, लेकिन उन्होंने तो सब कुछ फेल करके सीधा कहा कि हमारे पास ऑर्डर है, आप निकलिए। बिना ऑर्डर के ये मस्जिद है, इसकी उन्होंने सीवर लाइन सब तोड़ दी आते ही पुलिस वालों ने खुद अपने हाथों से, जो कि दिल्ली की पुलिस है। अब बल्कि को दिल्ली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व लेना चाहिए कि हमारी ज़मीन है ये, क्योंकि हम भी एक बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन वोट हमने बीजेपी को अपने घर अवैध बताने के लिए नहीं दी थी, हमें सुरक्षित करने के लिए वोट दी थी कि हम यहाँ बसे रहें। हमें तो ये पता तो होना चाहिए कि हम अवैध हैं। 2021 में मार्केशन करके चले गए, ये वो भी गलत। अपनी 8.5 एकड़ की पता कितनी ज़मीन है बता रहे हैं अब यहाँ पे। वोट बीजेपी सपोर्टर है जी, हम शुरू से आज तक बीजेपी को वोट दिए। ये कह सकते हैं कि कितने सालों बाद तो बीजेपी गवर्नमेंट आई, मुझे लग रहा है ये लास्ट टाइम है इनका आने का बस, क्योंकि दिल्ली सरकार है, जन वोटों से ही कोई सरकार बनती है, बिगर पब्लिक के कोई सरकार नहीं बन सकती। अब आप जो करना आपके ऊपर है, अपनी फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। 5 साल तक ये आपकी सरकार है, उसके बाद आप भी ध्यान रखिए थोड़ा, आपको क्या किस तरीके से चलना, आपको वोट चाहिए नहीं चाहिए। नहीं मुस्लिम तो ये मान लो 100% में से 5% मुस्लिम होंगे, मतलब 35,000 तो हमारे लोग पुश्ता पे रह रहे हैं यहाँ, कम से कम यहाँ पे 10-12 हज़ार लोग यहाँ पे हैं, यहाँ मुस्लिम होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे यहाँ पे जो ये मस्जिद कॉलोनी है, यहाँ पे ये मान लो 4-5 हज़ार मुस्लिम लोग रहते हैं और 35 से 40 हज़ार लोग हिंदू हैं यहाँ पे। 1500 घर सर उधर ही हैं, 300 घर ही हैं, टोटल 1800 घर हो गए। 1800 घर हैं और इन्होंने अपने में दिखाए 300 कुछ घर दिखाए हैं, लेकिन तोड़ रहे हैं। जो मार्केशन कर रहा है कि वो सब जगह लगा दिए मार्केशन। एक मस्जिद भी है इधर, मंदिर भी है, स्कूल भी है, मदरसा भी है, मंदिर मस्जिद स्कूल। मंदिर तो सर एक नहीं कई मंदिर हैं इधर, कई मंदिर है, 2-3 मंदिर हैं और 2-3 तो सर स्कूल हैं बीच में इनके। अब कट्टर हिंदू के तानाशाही है ये सरकार, तानाशाही आई है। कट्टर हिंदू होके भी कैसे करें, अब कट्टर हिंदू हैं हम, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। हमारे साथ ही ये चीज़ हो रही तो क्या ही कट्टर हिंदू का ही हिंदू, जब हिंदू सरकार ही नहीं हम हिंदू को साथ दे रही। मुस्लिम होगी तो चलो एक बार की मानते हैं कि मुस्लिम है, लेकिन हिंदू को ही साथ नहीं दे रही तो क्या मुस्लिम और क्या हिंदू। ये कोई बांग्लादेशी मुस्लिम थोड़ी है, ये इंडिया के मुस्लिम है सब। ये दिक्कत है क्या सर, बिजली काट दी इन्होंने, उसी दिन बिजली काट दी, ना कोई नोटिस। अब सबको घर से बाहर निकाल दिया तुरंत। कम से कम 15 या 20 दिन लोग इसी में रहे थे, तिरपाल डाल के 15-20 दिन लोग यहाँ पे रहे थे। यहाँ से भी भगा दिया उनको, ये किराए पे लीजिए। किराए पे कहाँ से ले रहे, जहाँ 2000 कमरा था वो आज जाके 8000 रुपये कमरा हो गया है, क्योंकि मस्जिद टूट गई, ये सब घर वर के सीलिंग के ऑर्डर हो गए, सबने अपने रेट बढ़ा दिए सबने। हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाला था अपनी सरकार को जगाने के लिए, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए। क्या आप देखिए हमारे दलित ओबीसी जो सबसे ज़्यादा परेशान हैं, मोदी जी दलित और ओबीसी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा दुखी वही हैं। आज हमारे 30 से 35 हज़ार लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं। यूपी सिंचाई विभाग की एक कार्रवाई, आनन फानन में की गई कार्रवाई के खिलाफ हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। अब ये बीजेपी जो है गरीबों पे, दलितों पे, ओबीसी पे अत्याचार की लिमिट छोड़ रखी है। अब आप एक चीज़ बताइए कि ये जो 30 से 35 हज़ार लोग हैं, इनमें 90% लोग दोबारा घर नहीं बना पाएंगे, घर का सपना नहीं देख पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है और बड़ा ही दुख का विषय है। और जिस तरह यूपी जो है ये आलीगांव, नई दिल्ली, ओखला विधानसभा, जिसको यूपी अपनी ज़मीन बता रही है, कैसे हो सकती है, ये मुमकिन ही नहीं है। 1870 में आगरा कैनाल नहर के लिए इन्होंने दिल्ली सरकार से ज़मीन लीज पे ली होगी, वही ज़मीन है जिस पे हमारे ये लोग दलित परिवार, ओबीसी परिवार, ये लोग बस गए। तो हम ये कह रहे हैं, यूपी सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि ये तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है, तो तुम्हारे बाप की भी ज़मीन नहीं है। यूपी सिंचाई विभाग ये साबित कर दे कि दिल्ली सरकार को या आली गांव के, मोड़बंद गांव के, मदनपुर गांव के किसी किसान को उसने मुआवजा दिया हो इस ज़मीन को जब लीज पे लिया था। तो बाप की तो ना हमारी है ना यूपी सरकार के बाप की है। हम कुचले तो जाएंगे पर मर के, बुलडोजर हमारी छाती से चलेगा। हम लड़ेंगे और मरेंगे। हम कानूनी लड़ाई एंड तक लड़ेंगे और जब कुछ रास्ता नहीं निकलेगा, सरकार या जनप्रतिनिधि कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तो हम मरेंगे, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है।